लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। इंसान के दिल में उसके जलवे हैं और इंसान का दिल काबे से, इंसान का दिल काबे से अफजल और इंसान का दिल अर्श से भी अफजल है, क्योंकि काबे के इर्द गिर्द इंसान तवाफ करते हैं और मोमिन के दिल के इर्द गिर्द अल्लाह के अनवार तवाफ करते हैं। इंसान का दिल अर्श से भी अफजल है। इस पर एक रिवायत याद आई, मैं तमहीद में अभी चल रहा हूं, गुफ्तगू तो आगे मुझे अर्ज करनी है। तवज्जो फरमाएं। एक शख्स ने ख्वाब देखा। ख्वाब ये देखा कि मैंने खुदा का अर्श अपने सर पे उठा रखा है, अल्लाह का अर्श मैंने सर पे उठाया है। ख्वाब देखकर वो सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में आया और अर्ज किया, ए सैयदुत ताइफा, मैंने ख्वाब देखा कि मैंने खुदा का अर्श अपने सर पे उठा रखा है। आपने फरमाया कि तू किसी वली कामिल के जनाजे में शरीक होगा और उसका जनाजा तेरे सर पे होगा। एक बात तो यूं हुई। दूसरी रिवायतों में यूं आता है कि आपने फरमाया, जाओ कल आना, तेरे ख्वाब की ताबीर पूरी हो जाएगी। बात ये कही, कुछ लोगों ने वो कहा, कुछ लोगों ने ये बयान किया, लेकिन ज्यादा बेहतर यही मालूम होता है वाक़े के सियाक व सबाक से कि आपने फरमाया कल आना, तेरे ख्वाब की ताबीर पूरी हो जाएगी। जब वो दूसरे दिन हज़रत जुनैद बगदादी की खानका की तरफ आया तो देखा कि पूरी खानका के इर्द गिर्द लोगों का हुजूम है, कोई रो रहा है, आंसू बहा रहा है, बेचैन है और एक जनाजा उठा हुआ है। जब जनाजा उठा हुआ देखा तो लोगों से पूछा किसका जनाजा है कि पूरा बगदाद ही गम में डूबा हुआ है। किसी ने कहा ये हज़रत जुनैद बगदादी का जनाजा है और जो है जनाजा जा रहा है। उसने सोचा ये अल्लाह के वली कैसे हैं कि इन्होंने मुझे कहा कि कल ख्वाब की ताबीर बताई जाएगी और आज मैं आया तो ताबीर भी नहीं बताई और दुनिया से कूच कर गए। इतना सोचना था कि धक्के खाते खाते जो है ये जनाजे के करीब पहुंचा। वलियों के यहाँ भी धक्के खाया करो तो बुरा मत माना करो, ये धक्के खिला खिला कर भी जो है वो दुनिया के धक्कों से बचा लिया करते हैं, इसलिए वहां के धक्के भी बड़े कीमती होते हैं। धक्के देते देते इतने करीब पहुंचा दिया कि जनाजे के करीब, कंधा जनाजे को देने को न मिला तो ये जनाजे के नीचे चला गया और इसके सर पर हजरत जुनैद बगदादी का जनाजा आ गया। तो जनाजे के अंदर से आवाज आई, तुझसे कहा था ना कि तेरे कल ख्वाब की ताबीर पूरी हो जाएगी, ये जो तूने ख्वाब देखा था आज उसकी ताबीर पूरी हो गई कि अल्लाह का अर्श तूने सर पे उठाया है। मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श हुआ करता है। गौर फरमाइए, ये इंसान का दिल है जो अर्श इलाही से अफजल है, काबतुल्लाह से अफजल है। लेकिन वो कौन इंसान लोग हैं? बस अब बात यहां से शुरू होती। सारी इंसानों की फजीलत आपने सुन ली कि इंसान वो है जो फरिश्तों से अफजल है। शरअ अकायद में ये मसला बयान किया गया है कि आम मुसलमान आम फरिश्तों से अफजल है। जिसे फरिश्ता कहते हैं वो मासूम है, लेकिन इंसान फरिश्ते से अफजल है। गौर फरमाएं, क्या मकाम इंसान का है, क्या मर्तबा इंसान का है। लेकिन कौन सा इंसान? अब इंसान जो कहते हैं, लिखा है बुजुर्गों ने, मुफस्सिरीन ने, कि इंसान उन्स से मुश्तक है। उन्स, इंसान बना है उन्स से, और उन्स कहते हैं मोहब्बत को। और जिसमें मोहब्बत है वही इंसान है और जिसमें मोहब्बत नहीं है वो इंसान नहीं है। अब आप देखें, अगर कोई पेरिस पर हमला कर रहा है तो लोग कहते हैं कि वो मुसलमान है। कि कोई कोई ट्रेन में बम धमाका कर रहा है तो लोग कहते हैं मुसलमानों ने दहशतगर्दी की। हम कहते हैं कि दरअसल तुम्हें इस्लाम की तालीम मालूम ही नहीं। या जो लोग हमले कर रहे, कोई हो, दाढ़ी कितनी बड़ी हो, टोपी हो, पगड़ी हो, कुछ हो, हाथ में तस्बीह लेकर भी वो करे, बल्कि कोई काबे के अंदर घुस करके भी आए और फिर दहशतगर्दी करे, तो इस्लाम की तालीम ये है कि मोहब्बत जिसके पास है वही इंसान है और इंसान से बड़ी डिग्री मुसलमान है। तो जब दहशतगर्दी करने वाला
इंसान नहीं हो सकता तो वो मुसलमान कैसे हो सकता है? लोग खामखा इस्लाम पर अपना गुस्सा उतारते हैं। हम कहते हैं उन धमाके करने वालों को देखकर इस्लाम को मत समझो, कत्ल करने वालों को देखकर इस्लाम मत समझो, दाढ़ी और टोपी वालों को देखकर इस्लाम मत समझो। अगर इस्लाम समझना है तो गौसुल आजम जिलानी को देखकर इस्लाम समझो, मोइनुद्दीन अजमेरी गरीब नवाज को देखकर इस्लाम समझो, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को देखकर इस्लाम समझो, अबू बकर उमर उस्मान अली को देखकर इस्लाम समझो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत पढ़कर इस्लाम को समझो। इस्लाम वाले ये है, इनकी जिंदगियों में इस्लाम है और इस्लाम इनकी जिंदगियों से झलकता है। जहां मोहब्बत होगी वही इंसान है। मोहब्बत नहीं तो कितनी बड़ी दाढ़ी हो, कितनी बड़ी टोपी हो, कितनी बड़ी पगड़ी हो, कितना भी बड़ा कुर्ता हो, कितना भी सफेद लिबास हो, दाढ़ी टोपी कपड़े इंसान को मुसलमान नहीं बनाते। इस्लाम और ईमान का ताल्लुक दिल से है। अत्तक़वा हाँ होना, तकवा यहां है। और दिल मोहब्बतों के लिए अल्लाह ने पैदा किया है, दिल मोहब्बतों के लिए। इसलिए इस्लाम में इंसान की बड़ी अहमियत है। इस इंसान तो इंसान है, हमारे यहां तो जानवरों की बड़ी अहमियत है। सरकार ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रदी अल्लाह ताला अपने मलफूजा शरीफ में फरमाते हैं और लिखा गया है कि एक वक्त एक जमाने में एक पैगंबर पर वही नाजिल की अल्लाह ने, ऐ मेरे नबी 3 दिन के अंदर अंदर आप इस शहर से बाहर निकल जाएं। तवज्जो फरमाएं, आप इस शहर से बाहर निकल जाएं और वो फुला आबिद से कह दे जो इबादत गुजार है कि 3 दिन के अंदर अंदर वो फला रक्कासा रहती है ना, नचनिया जो नाचती गाती है, उसके घर में जाकर पनाह ले ले, इसलिए कि पूरी के पूरी बस्ती पर हम आग बरसाएंगे और पूरी बस्ती को जला देंगे। बस बचेगा उसी नचनिया का घर, रक्कासा का उस नचनिया का घर बचेगा, सब जला करके खाकिस्तर करेंगे। पैगंबर आप बस्ती के बाहर जाएं और उससे कह दे कि वो अपना घर छोड़ के नचनिया के घर जाए। वक्त के पैगंबर ने आकर कहा, उन्होंने कंधे पे मुसल्ला डाला, सीधे उस नचनिया के घर। वो नचनिया उस बुजुर्ग को जानती थी, जैसे ही जाकर के कहा मैं तेरे घर रुकना चाहता हूं। कहा बाबा यहां तो एक आता है एक जाता है, घर का हाल ये है। कहा मुझे उससे कोई गरज नहीं, मुझे हुक्म है कि मैं तेरे घर रुकूं, पर्दे डाल दे, एक कोने में पड़ा रहूंगा, तेरा काम तू जान, मैं कुछ ना कहूंगा, खामोश रहूंगा, तेरी तरफ देखूंगा भी नहीं, तेरे मामले से मुझे कोई सरोकार नहीं होगा। उसने पर्दे लगा दिए, ये मुसल्ला बिछाकर इबादत में मसरूफ हो गए। फिर क्या था, पूरे शहर पर आसमान से आग बरसी। जब आग बरसी, तिनका जला दिया, दरख्तों का निशान न रहा, घरों का निशान न, इंसान को जलाकर खाकिस्तर कर दिया। जब आग ठंडी हो गई, सब बुझ गया, खत्म हो गया। वो नबी आए, वो आबिद भी घर से बाहर निकले, 3 लोग बचे, एक तो वो नबी, एक रक्कासा और एक वो बुजुर्ग। वो बुजुर्ग भी इसलिए बचे कि उन्होंने नचनिया के घर कयाम किया था। ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज कहते हैं, उस नबी ने पूछा, मौला तूने सबको जलाकर खाकिस्तर कर दिया, मेरी बस्ती पे इतने नाराज क्यों थे, क्यों हुए इतनी नाराजगी, नाराजगी की वजह क्या थी? तो उस वक्त जवाब आया, दरअसल बात यह है, एक कुत्ता इस बस्ती में आया था जिस पर खुजली थी, खुजली की वजह से वो बस्ती में आया बेचैन होकर। बस्ती वालों ने कुत्ते पर खुजली देखी तो खुजली देख करके उस पे इतने डंडे बरसाए कि उसको लंगड़ा कर दिया। वो चलने से माजूर और जख्मी हो गया, प्यास की वजह से तड़पने लगा, अपने बदन को घसीटते घसीटते इस रक्कासा के घर के पास आया। रक्कासा ने कहा, लोगों पे हैरत है, वो ये क्यों देखते हैं कि ये कुत्ता है, वो ये क्यों नहीं देखते कि मेरे अल्लाह की मखलूक है। दरअसल इसका कुत्ता होना क्यों देखते हैं, इसका मखलूक खुदा होना क्यों नहीं देखते। उस रक्कासा ने उस कुत्ते के बदन पे पट्टी बांधी,
पानी पिलाया, उसको दुरुस्त किया, कुत्ता दौड़ने और चलने के काबिल हो गया। पानी पीने के बाद वो दौड़ने के काबिल हुआ, जख्मों के इलाज के बाद वो चलने के काबिल हुआ। कुत्ते के इलाज की बरकत से उस रक्कासा का दिल बदल दिया गया, उसको तौबा की तौफीक दे दी गई और उसके सारे जराइम को माफ कर दिया गया, इसलिए कि उसने कुत्ता नहीं देखा, मखलूक खुदा ये देखकर उसने कुत्ते का इलाज किया, पानी पिलाया, उसका इकराम किया। इसलिए अल्लाह ने सारे जराइम बख्श कर उसको तौबा की तौफीक दी। और कुत्ते पे जुल्म की वजह से इतनी नाराजगी हुई कि सारी बस्ती को जला करके आग लगा दी गई और खाकिस्तर कर दिया गया। बंदा नवाज के सुदरास के मलफूजात में ये बात है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर कुत्ते पे जुल्म हो तो बस्ती पे आग बरसाई जाती है, अगर इंसानों पे जुल्म होगा आग नहीं बरसेगी? आग नहीं बरसेगी। आप कहेंगे आग कहां बरसती है? हम कहते हैं बरस रही है। हर घर में आग बरस रही है, हर मोहल्ले में आग बरस रही है, हर कूचे में आग बरस रही है। आप कहेंगे वो कैसे? हम कहेंगे वो आग अगर बरसती ना, जो जलकर खाकिस्तर हो गए वो तो राहत पा गए, लेकिन आप पर हम पर ऐसी आग बरस रही है, जल तो रहे हैं लेकिन आग नजर नहीं आती। हाँ, जो बाप बेटे में इख्तिलाफ की आग है ना, ये वही आग है। जो मियां बीवी में इख्तिलाफ की आग लगी ना, ये वही आग है। जो कारोबार में तंगी की आग है, जो बीमारियों की आग है, जो बेचैनी की आग है, ये आग बरस रही है। इसको महसूस करो। ये आग अब पानी से नहीं बुझ सकती। इस आग को अगर बुझाना है तो मोहब्बतें दिल में पैदा करो, नफरतों का खात्मा करो। इसलिए कि मोहब्बत दोगे तो मोहब्बत पाओगे, मोहब्बत नहीं दोगे, नफरतों के बीज बोओगे। तो हज़रते बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का कौल है, आपने अपने मलफूजात में फरमाया कि लोगों, अगर कोई कांटे बिछाए तो उसके जवाब में तुम कांटे मत बिछाओ, बल्कि तुम कांटे हटाने का और उठाने का काम करो। क्योंकि अगर कांटे बिछाने के जवाब में तुम भी कांटे बिछाओगे तो पूरी जमीन कांटों से भर जाएगी, फिर तुम चलोगे कैसे? ये इस्लाम की तालीम है, ये अहले सुन्नत व जमात की तालीम है, ये औलियाए किराम और सूफिया की तालीम है। वली सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम उनके मजार पे फूल डालो, वली इसलिए हैं कि जब उनके मजार पे जाओ तो मजार पे भी फूल डालो, और जब इंसान मिले तो उन पर जबान के फूल बरसाओ। ये वलियों की तालीम है। वरना वली के मजार पे तो फूल डाल रहे हो और जबान से शोले उगल रहे हो, जबान से आग बरसा रहे हो। मेरे आका ने फरमाया, मोमिन वो है जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरा मोमिन महफूज रहे। मोमिन जब भी मोमिनों से मिलता है वो आग नहीं बल्कि फूलों की बरसात करता है। मजार पर ये पौधों के बने हुए फूल अगर डालोगे या किसी के गले में डालोगे या पेश करोगे, एक दिन वो मुरझा जाएंगे, लेकिन जबान से निकले हुए फूलों का हाल ये है, वो कभी नहीं मुरझाते। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं उनकी खुशबू बढ़ती जाती है, उनका खिलना बढ़ता जाता है, उनकी खुशियां बढ़ती जाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो हमें ये तालीम दी गई है, कांटे अगर कोई बिछाए उसके जवाब में तुम कांटे मत बिछाओ, कांटे हटा लिया करो, क्योंकि सब कांटे बिछाएंगे तो जमीन कांटों से भर जाएगी। हमारे बुजुर्गों की तालीम ये है। लेकिन अफसोस, हम औलिया अल्लाह के मानने वाले अब जितने कांटे बिछाने लगे शायद ही कोई बिछा रहा होगा। हम जितना दिलों को तोड़ने लगे शायद ही कोई दिलों को तोड़ रहा होगा। हमारे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत तो यहां तक लिखते हैं, किसी मोमिन को बेवकूफ भी मत कहो, कि मोमिन को बेवकूफ कहना भी हराम है। हम तो मां बहन की निकालते हैं, खुदा जाने क्या हो गया इस कौम को। बल्कि अब पड़ोसियों की मां बहन नहीं निकाली जाती, बल्कि घर में पहुंचकर बीवी को भी मां बहन की गाली दी जाती। बच्चे भी गलती करें तो मां बहन की गाली। कुछ लड़के तो ऐसे हैं जिनका तकिया कलाम है मां बहन की गाली। अगर बाइक स्टार्ट नहीं हो रही तो बाइक को भी वो मां की गाली देते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हंसने का मकाम नहीं है। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, अगर किसी ने किसी मोमिन को गाली दी
اور اس سے معافی نہیں مانگی یا توبہ نہیں کی تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ مرے گا تو کافر ہو کر مرے گا. یہ غریب نواز کے ملفوظات ہیں. میں کوئی عرش سے بات لا کر نہیں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ زمین کی باتیں ہیں, یہ اپنے آقاؤں کے فرامین ہیں. بھول گئے ہو تم سبق چلتے پھرتے. اب تم نے تو ماں بہن کی گالی کے ساتھ اتنی خطرناک گالیاں ایجاد کر لی کہ تم مومنوں کو صلح کلیوں کا ٹائٹل دے رہے ہو. یہ بہت بدترین گالی ہے صلح کلی کی گالی, کیونکہ صلح کلی اس کو کہتے ہیں جو شیعوں کو, وہابیوں کو اور بد عقیدوں کو, بد مذہبوں کو, کافروں کو, سب کو صحیح سمجھتا اسی کو صلح کلی کہتے ہیں. اور یہ اصطلاح فتاوی رضویہ میں موجود ہے. اب اگر تم نے کسی مومن کو صلح کلی کہا تو گویا کہ آپ نے اس کو کافروں میں سب سے بدترین کافر کہا. اور میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم نے کسی کو کافر کہا, اگر وہ کافر نہیں ہے تو تم کافر ہو جاؤ. مشین گن مت چلاؤ کفر کی, اس لیے کہ تم لوگوں کو مومن کرنے لے آئے ہو, کافر کرنے نہیں آئے ہو. مسلمانوں بہت احتیاط سے کام لو. عاشقان مصطفیٰ پر اس طرح کی گالی مت دو. ہاں اگر کوئی تحقیق سے, آپ کی تحقیق سے واقعی کوئی اتنا بدترین ہو گیا ہے تو پھر آپ کہیے اس کو. اگر کوئی واقعی رسول اللہ کی بے ادبی اور توہین کر رہا ہے پھر اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے. قرآن نے پھر اس کے لیے تو اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زنیم بھی کہا ہے. پھر کوئی رعایت نہیں ہے. جو نبی کی توہین کر دے قرآن کہتا ہے پھر کوئی رعایت نہ کرو. اگر وہ ایک بات نبی کے خلاف کہے تو تم اس کے 10 عیب گنا دو. لیکن اگر کوئی حضور کا ادب کرنے والا ہے, کوئی آقا کی تعظیم کرنے والا ہے, کیوں اس کو صلح کلی کہتے ہو؟ تمہیں حق کیا ہے؟ امام اہل سنت نے بظاہر ایک چھوٹی سی بات ہے, بے وقوف فرمایا کسی مومن کو بے وقوف کہنا حرام ہے. کیونکہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں تو ایسے گنڈے موالی لوگ تو نہیں رہتے تھے کہ جو کہہ دیا جی حضور کہہ دیا. نہیں, علماء, صلحاء, اہل تقوی, ملک العلماء جیسے لوگ, صدر الشریعہ جیسے لوگ, مبلغ اسلام جیسے لوگ, حجت الاسلام جیسے لوگ, مفتی اعظم جیسے لوگ, محدث اعظم جیسے لوگ, ایسے لوگ رہتے تھے کہ اعلیٰ حضرت بھی کہہ دے تو پھر وہ اس پہ بھی کبھی کبھی سوال کرتے تھے, اس پہ بھی کبھی کبھی سوال کرتے تھے. تو کہا امام یہ بے وقوف بہت چھوٹا سا لفظ ہے اور اس پر حرمت کا حکم حرام کہا آپ نے کہ کسی مومن کو بے وقوف کہنا حرام ہے. آپ حرام کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں, لیکن وہ میرا امام ہے, کوئی بات بے دلیل نہیں کہی, دلیل سے کہی. اسی لیے تو آج تک ان کی کتابوں کا مخالف جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے. ڈاکٹر اقبال جیسا بندہ کہتا ہے کہ مولانا احمد رضا نے کوئی فتویٰ لکھا تو بہت غور و خوض کے ساتھ لکھا, اسی لیے پوری زندگی میں ان کو اپنے فتوے سے کہیں رجوع کرنے کا موقع نہیں آیا. انہوں نے کبھی رجوع نہیں کیا, کیونکہ بہت سوچ سمجھ کے بات کہی. اور جو تول کر بولتا ہے پھر اس کو بات واپس نہیں لینی پڑتی. جو بول کر تولتا ہے پھر اس کو ہر جگہ کبھی کہیں, کبھی کچھ, کبھی کچھ, کبھی کچھ. یہ اسلام نہیں ہے. کبھی کچھ کہو, کبھی کچھ کہو. شہر بدلے تو بولی بدل جائے, یہ اسلام کی بولی نہیں. بستی بدلے تو بولی بدل جائے, یہ اہل ایمان کی بولی نہیں ہے. امام اہل سنت نے کہہ دیا سو کہہ دیا, اور آج تک کہ ان کا کہا, اللہ اکبر, انہوں نے ریاضی پر جو کہا اور سائنس پر جو کہا, آج بھی سائنس اس طرف لوٹ رہی ہے. امام کو یا امام کے ماننے والوں کو رجوع کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. ہاں, فوز مبین در رد حرکت زمین جو لکھا کہ زمین ساکن ہے. آج دنیا میں بہت سے سائنسداں اس بات میں لوٹ کر کے آ رہے کہ ہاں زمین ساکن ہے, اور ہمیں امید ہے کہ جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے انشاءاللہ لوگوں کو لوٹ کر آنا پڑے گا. اس لیے کہ اس کی زبانی ہے جس نے قرآن کو پڑھا نہیں تھا, رموز قرآن کو اپنے مرشد سے پیا تھا, یہ اس کی زبانی ہے. تو امام سے پوچھا کہ آپ نے بے وقوف کہنا مومن کو حرام لکھ دیا, اور حرام کے لیے تو
دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. حرام کیسے بیوقوف کہنا؟ فرماتے ہیں اب سنو، جب تم کسی مومن کو بیوقوف کہو گے تو اس کا دل دکھے گا، اس کو اذیت پہنچے گی. یہی تو ہوگا، بیوقوف کہو گے تو اس کو اذیت پہنچے گی، دل دکھے گا. اب آقا فرماتے ہیں من اذا مسلمن فقط ازانی ومن ازانی فقط از اللہ، کہ جس نے کسی مومن کو اذیت دی اس نے رسول اللہ کا دل دکھایا، اور جس نے رسول اللہ کا دل دکھایا اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. تو بتاؤ نبی کا دل دکھانا حرام ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب تم کسی مومن کو گالی دیتے ہو تو اس سے صرف وہ مومن کا دل نہیں دکھتا، اس کو اذیت نہیں پہنچتی، تم تکلیف اسے دیتے ہو، محمد الرسول اللہ کا دل ٹوٹتا ہے. تو حضور کا دل دکھانا اور دل توڑنا تو یہ حرام ہی ہے. آپ غور فرمائیں، یہ ہے فکر رضا، یہ ہے اسلام کی فکر. جب مومن کو بے وقوف کہہ کر اس کو اذیت نہیں پہنچا سکتے، اور اگر اذیت پہنچا دی تو میرے آقا کا دل ٹوٹتا اور دکھتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عاشق رسول کو یہ گوارا ہوگا. ارے ہم تو اپنے ٹکڑے کروانا گوارا کر دیں، لیکن محبوب کا دل دکھانا گوارا نہ کریں. پھر تم کیسے مسلمان اور عاشق رسول ہو؟ صرف میلاد النبی پر نعرے لگانے والے، صرف محرم پر نیاز کھانے والے عاشق رسول ہو؟ حضور کے دل کا خیال کسے ہے؟ اگر رسول اللہ کے دل کا خیال ہے تو اپنے اعمال پہ نظر ثانی کر لو. مت دکھاؤ کسی مومن کا دل، مت دکھاؤ کسی عاشق رسول کا دل. کمنٹ شیئر ضرور کریے.